हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का द अमृत पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। क्लास 10th के सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड के चैप्टर नंबर 1 आज हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सो आइए डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 1 ऑफ केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस चेंजेस इनटू न्यू सब्सटेंस हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज। यानी ऐसी केमिकल रिएक्शन जो कि एक प्रोसेस है जिसमें एक और एक से अधिक सब्सटेंस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे इनटू न्यू सब्सटेंस हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज, जिनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो वैसा फॉर्म वो अचीव कर लेंगे। यानी अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस, रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें एक या अधिक पदार्थ परिवर्तित होकर नए गुणों वाले पदार्थ बनाते हैं। जैसे इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, रस्टिंग ऑफ आयरन, डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, बर्निंग ऑफ कोल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ डू वी नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज अकर्ड। केमिकल रिएक्शन हो तो गई, क्या हो गई? डिफरेंट प्रॉपर्टीज पैदा हो गई, फॉर्म चेंज हो गया, बट हम कैसे जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रही है? सो ये तो फॉर्म चेंज होने से हमें पता चल जाएगा, बट इसके 3-4 प्रमुख पॉइंट्स हैं जिसे हमें नोट करना चाहिए। जैसे चेंज इन स्टेट, पहले उसकी अवस्था चेंज हो जाएगी, देन चेंज इन कलर, उसके रंग में परिवर्तन आ जाएगा, देन इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना, चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में परिवर्तन, जो कि हम लोग एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें गैस निकलेगी और बाहर निकलेगी और अंदर आएगी। सॉरी, टेम्परेचर चेंज होगा, मतलब हीट निकलेगी और अंदर आएगी। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसे हम सॉल्ट फॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं। व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये किसका एग्जांपल है? प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन का एग्जांपल है। व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब जिंक मेटल डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रिएक्शन में आएगा, यानी जब कांटेक्ट में आएगा, देन इट फॉर्म्स प्रेसिपिटेट सॉल्ट ऑफ जिंक क्लोराइड, एंड हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल इक्वेशंस, यानी रासायनिक समीकरण। व्हाट इज केमिकल इक्वेशंस? केमिकल इक्वेशंस रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग केमिकल सिंबल्स एंड फॉर्मूले। यानी केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा? केमिकल रिएक्शन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल इक्वेशन एक केमिकल रिएक्शन को शो कर रही है। क्या यूज करके? यूजिंग केमिकल सिंबल्स एंड फॉर्मूले, यानी केमिकल सिंबल्स का यूज करके और केमिकल फॉर्मूले का यूज करके। अच्छा, वर्ड इक्वेशन। अब रासायनिक समीकरण रासायनिक संकेतों एवं सूत्रों द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट, मैग्नीशियम, इसका एग्जांपल हो जाएगा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर इसकी केमिकल इक्वेशन लिखनी होगी तो हम कैसे लिखेंगे? Mg प्लस O2 गिव्स MgO2। बट अगर इस केमिकल इक्वेशन को हम देखें तो ये अनबैलेंस्ड है। ये कैसे अनबैलेंस्ड है? दिस इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड। व्हाई? बिकॉज Mg प्लस O, यही लिखा है यहाँ पे, O2 गिव्स MgO। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ मैग्नीशियम का 1 मोल है, यहाँ ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल है, बट यहाँ मैग्नीशियम का सिंगल है मॉलिक्यूल और यहाँ ऑक्सीजन का सिंगल मॉलिक्यूल है। लेकिन अगर हम रिएक्टेंट साइड पे देखें, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, LHS में देखें, और ये RHS है, अगर हम LHS में देखें तो ऑक्सीजन के 2 मोल हैं, जबकि राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन का 1 मोल है। सो ये रिएक्शन अनबैलेंस्ड है। अब इसे बैलेंस कैसे किया जाए? सो हम
टॉपिक है बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, इसे ध्यान से समझेंगे। संतुलित रासायनिक समीकरण, अ केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, यानी किसी भी एलिमेंट का नंबर बोथ द साइड्स ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड ऑन द प्रोडक्ट साइड आर सेम is termed as balanced chemical equation, यानी a chemical equation in which number of atoms of each element, यानी हर एक एलिमेंट का नंबर सेम हो जाए इन इक्वल ऑन द बोथ द साइड्स यानी LHS एंड RHS, यानी आपकी रिएक्टेंट साइड पे और आपके प्रोडक्ट साइड पे अगर किसी भी एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम सेम हो जाता है देन इट इज टर्म्ड एज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एग्जाम्पल अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का H2O2 gives H2O, और बैलेंस्ड कैसे हो जाएगी 2H2O2 प्लस O2 gives 2H2O, यानी यहाँ हाइड्रोजन के 4 मोल हैं, यहाँ भी 4 मोल हैं, यहाँ 2 मोल है, यहाँ भी 2 मोल है, ये 2 इसके मल्टीप्लाई में रहेगा। सो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब इंपॉर्टेंट रूल क्या है, हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं कोई भी केमिकल इक्वेशन को। व्हाइल बैलेंसिंग एन इक्वेशन डू नॉट चेंज द केमिकल फॉर्मूला। आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान देंगे कि हमें ये ध्यान देना है कि हम जब बैलेंस कर रहे हैं तो उस मॉलिक्यूल का, उस केमिकल इक्वेशन का या रिएक्शन का केमिकल फॉर्मूला सेम रहना चाहिए। चेंज ओनली द कोएफिशिएंट फॉर्मूला, यानी जो चेंजेबल फॉर्म है वही बदले, यानी जो कोएफिशिएंट है वही बदलना चाहिए मात्र। नेक्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नाइदर द मास इज क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कभी भी कोई भी मास का क्रिएशन या कोई भी एनर्जी का क्रिएशन कभी नहीं होता है और ना तो उसका डिस्ट्रक्शन होता है, यानी ओनली द मास कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी कभी भी मास जो है वो कभी भी क्रिएट नहीं हो सकता है और ना डिस्ट्रॉय हो सकता है। It can only be changed from one form to another. Therefore, the number of atoms of each element must be same on the both sides of chemical equation. यानी therefore the number of atoms, यानी number of atoms of each element must be same on both the sides. Next, type of chemical reactions. Chemical reaction की type क्या क्या है? Combination reaction first, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर ध्यान से समझें तो फर्स्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी अगर सिंथेसिस रिएक्शन की बात करें यही है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी इसे कहते हैं। अगर A प्लस बी मिलके AB बनाते हैं देन इट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? इफ A एंड B स्प्लिट हो जा रहे हैं, अगर A और B स्प्लिट हो जा रहे हैं A प्लस B में देन इट इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सिंगल रिप्लेसमेंट और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? अगर A प्लस BC gives AC plus B, यानी अगर हाई रिएक्टिव एलिमेंट replaces low reactive element and forms another product is termed as single replacement reaction or single displacement reaction. But if in double replacement or double displacement reaction AB plus CD forms AD plus CB and in combustion reaction ऑक्सीडेशन होगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज होगा। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसे डीप समझेंगे। अ रिएक्शन इन विच
two or more substances combine to form a single product is known as combination reaction. In combustion reaction, in combination reaction, one, two or when two or more substance combine to form a single product is termed as combination reaction. Example, A plus B gives A plus B gives A B. CaO plus H2O gives CaOH twice, यानी calcium hydroxide. When CaO is reacted with H2O gives calcium hydroxide. Calcium oxide with water, on reaction with water, gives calcium hydroxide. Another example, MgO2 gives MgO, yeah, M2MgO. Next, decomposition reaction. A reaction in which a single compound break down into two or more simpler substance is called as decomposition reaction. यानी जिस अभिक्रिया में एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक तरल पदार्थ बनाता है उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं. यानी decomposition reaction is a in which a single compound, यानी एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन कर जाएगा टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस में, देन इट इज नोन एज decomposition रिएक्शन. इसका एग्जांपल होगा ए बी एक साथ में है, सो वो टूट के A प्लस बी बना देगा. ये इसका एग्जांपल है CaCO3. ये ट्रायंगल रिप्रेजेंट करता है हीट को. ये हीट के प्रेजेंस में CaCO3 हीट के प्रेजेंस में आके CaO प्लस CO2 बनेगा. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स क्या क्या हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा कि चेंज इन टेम्परेचर होगा. इसे हम लोग डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं. तो इसका एग्जांपल होगा CaCO3. हीट इन्वॉल्व हुई यहाँ पे, यानी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन ट्राइंगल से रिप्रेजेंट हुआ CaO प्लस CO2. नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन यानी विद्युत अपघटन. नेक्स्ट, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन यानी प्रकाशीय अपघटन. प्रकाशीय अपघटन का एग्जाम्पल क्या होगा? AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड. सिल्वर क्लोराइड को अगर हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शन से डिकम्पोज कराएंगे सो सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी, सो हमें सिर्फ सिल्वर मिल जाएगा. नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया. अ रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज टर्म्ड एज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. यानी जिस रिएक्शन में अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट यानी कोई भी ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेगा? लेस रिएक्टिव यानी कम रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देगा. कहां से रिप्लेस कर देगा? फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज टर्म्ड एज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इसका एग्जांपल होगा जिंक प्लस CuSO4 gives ZnSO4 plus Cu. यानी here zinc is more reactive than copper, so zinc displaces copper. Next, double displacement reaction. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसका एग्जांपल ये भी हो सकता है कि Fe सिंगल डिस्प्लेसमेंट का Fe plus CuSO4 gives FeSO4 प्लस Cu. यानी क्या होगा? यहां आयरन है, आयरन ने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया एंड खुद सल्फेट के साथ बॉन्ड बना दिया है. हियर दिस इज एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विस्थापित अभिक्रिया. इसमें हम लोग देखेंगे अ रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स. यानी
ऐसी रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड क्या एक्सचेंज कर रहे हैं, अपने आयंस को एक्सचेंज कर रहे हैं टू फॉर्म, क्या फॉर्म करने के लिए, टू न्यू कंपाउंड्स इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक कंपाउंड, दो कंपाउंड क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे अपने अपने आयंस को टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स, दो न्यू कंपाउंड बनाने के लिए दो आयन, दो कंपाउंड अपने अपने आयंस को एक्सचेंज करेंगे, इसी प्रोसेस को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसका एग्जांपल आप लोग देखिए, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस 2 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। यानी बेरियम ने सोडियम को डिस्प्लेस कर दिया और बेरियम सल्फेट बना दिया, जबकि सोडियम बेरियम की जगह पे आकर गए सोडियम क्लोराइड बना देता है। बेरियम क्लोराइड से सोडियम क्लोराइड का बनना और सोडियम क्लोराइड से सोडियम सल्फेट से बेरियम सल्फेट का बनना, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, BaSO4 इज एन इनसॉल्युबल व्हाइट प्रेसिपिटेट, इसी को हम लोग सॉल्ट भी कहते हैं। A reaction which is insoluble solid formed is known as precipitate। अगर किसी भी रिएक्शन में insoluble solid form होता है, यानी जो insoluble यानी पानी में घुलनशील न होने वाला सॉलिड अगर हमें मिलता है, तो उस रिएक्शन में उस जो अनसॉल्युबल यानी इनसॉल्युबल यानी जो घुलनशील तत्व नहीं है वो हमें प्राप्त होता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेट कहेंगे। और उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, उस रिएक्शन को हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। यानी ऑक्सीडेशन यानी क्या होता है, ऑक्सीडेशन यानी बेसिकली होता है इफ एनी सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन इज टर्म्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज टर्म्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एंड व्हाट इज रिडक्शन रिएक्शन? Reduction reaction means removal of oxygen and addition of hydrogen is termed as reduction reaction। इसका एग्जाम्पल होगा 2Cu plus O2 gives 2CuO। यानी कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड, कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड, दिस इज टर्म्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। And in reduction reaction, removal of oxygen and addition of hydrogen is there। CuO plus H2 gives CuH2O। Copper is reduced because oxygen is removed। कॉपर कैसे रिड्यूस हो गया? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो गई है। अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? रिडॉक्स रिएक्शन ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ द प्रोसेस साइमल्टेनियसली अकर्स। यानी दोनों जो प्रोसेस है हमारी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स साइमल्टेनियसली, यानी दोनों प्रोसेस एक साथ हो रही है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, इसी प्रोसेस को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा CuO plus H2 Cu plus H2O। इसमें Cu का रिडक्शन होगा, वाई? बिकॉज कॉपर लॉस ऑक्सीजन, कॉपर में से ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, जबकि H2 यानी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहां अगर आप ध्यान से देखेंगे तो Cu plus CuO plus H2 gives Cu plus H2O। यानी जो CuO है ये रिड्यूस होके Cu बना देगा, यहां ऑक्सीजन का लॉस हुआ, जबकि हाइड्रोजन ने क्या गेन किया, ऑक्सीजन को गेन किया। यहां गेन है और यहां लॉस है। तो दोनों प्रोसेस यानी ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिडक्शन ऑफ कॉपर, ये क्या हो रहा है, साथ में हो रहा है। बोथ प्रोसेस
साइमल्टेनियसली अकर हो रही है, एक साथ हो रही है। Occurring. That's why this process is termed as oxidation, redox reaction. This process is known as redox reaction. Next है effects of oxidation and everyday life. यानी अब ऑक्सीडेशन का इफेक्ट क्या है हमारे डे टू डे लाइफ में। फर्स्ट है कोरोजन यानी संक्षारण। What do you mean by संक्षारण? A slow deterioration of metal due to the reaction with air, moisture or chemical is called as corrosion. यानी जब क्या होगा, आपने देखा होगा जब आयरन का कोई भी रॉड या कोई भी सब्सटेंस, आयरन या कोई भी मेटल का, अगर वो डिटोरिएट हो जा रहा है, अगर वो बर्बाद हो जा रहा है, किसके प्रेजेंस में? एयर, मॉइस्चर एंड केमिकल के प्रेजेंस में, तो इसे कोरोजन कहेंगे। और अगर ये खुली यानी ओपन एनवायरनमेंट के कारण हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन कहेंगे। आयरन का ऑक्सीडेशन होगा, इसी प्रोसेस को हम लोग संक्षारण या कोरोजन कहेंगे। नेक्स्ट है, इसका एग्जांपल है आयरन रस्टिंग, सिल्वर ब्लैक कोटिंग, कॉपर ग्रीन कोटिंग। देन प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। कोरोजन का हम लोग प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, यानी हमारी चीजों को हम लोग कोरोज होने से कैसे बचाएं। कोरोज होने से कैसे बचाएंगे? पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग एंड गैल्वेनाइजेशन। पेंटिंग करने से क्या होगा, अगर इस आयरन पे हम लोग पेंट कर देते हैं तो क्या होगा? पेंट करने से क्या होगा कि जो भी कांटेक्ट है इसका एयर से, वो कांटेक्ट इसका एयर से हमने तोड़ दिया है, सो जो आयरन है वो एक्सपोज नहीं हो पाएगा। एक्सपोज नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगी, और रिएक्शन नहीं होगी तो वो कोरोड नहीं करेगा, और ऑक्सीडेशन होगा नहीं तो वो बिगड़ेगा नहीं। देन ऑयलिंग, इसके ऊपर हम लोग ऑयलिंग करेंगे। अगर इसके ऊपर हमने ऑयलिंग कर दी तो भी तो इसका रिएक्शन स्लो हो जाएगा। पहले अगर आप किसी भी चीज के ऊपर ऑयल लगा देंगे तो वो वाटर के कांटेक्ट में डायरेक्ट आ नहीं पाएगा, ओपन एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आ नहीं पाएगा, या ग्रीस लगा देंगे, या गैल्वेनाइजेशन। सो ये सब एक प्रिवेंशन के मेजर्स हैं। नेक्स्ट है रेंसिडिटी, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स दैट कॉज एन अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज नोन एज रेंसिडिटी। जब हमारे फैट और ऑयल का ऑक्सीडेशन होता है, सो जब हमारे फैट और ऑयल का ऑक्सीडेशन होगा और वो क्या करेंगे? अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट, यानी ऑर्डर देंगे। ऑर्डर यानी एक ऑर्डर होता है ORDER, ऑर्डर यानी ऑर्डर देना, और ये ODOUR, ऑर्डर यानी फॉल स्मेल, यानी बेकार स्मेल, गंदी स्मेल, बदबू, अनप्लीजेंट स्मेल देंगे। एंड टेस्ट इज नोन एज रेंसिडिटी, इसी प्रोसेस को हम लोग रेंसिडिटी कहेंगे। देन प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी, प्रिवेंशन यानी हम रेंसिडिटी को कैसे बचा सकते हैं। सो रेंसिडिटी को हम लोग कैसे बचा सकते हैं? कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, अगर खाना ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा ही नहीं, सो वो कैसे कोरोइड करेगा? वो रेंसिड नहीं कर पाएगा। देन हम लोग क्या करेंगे? प्रिवेंशन के लिए रेफ्रिजरेट कर देंगे। नेक्स्ट है एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, हम एंटीऑक्सीडेंट्स डाल देंगे। वैक्यूम पैकिंग, हम वैक्यूम में उसको पैक कर देंगे। एंड फ्लशिंग विथ नाइट्रोजन गैसेस, यानी हम क्या करेंगे? किसी भी ये खराब हो रहा है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से, सो हम इसे नाइट्रोजन के कांटेक्ट में डाल देंगे। नाइट्रोजन इज अ फूड प्रिवेंटिंग गैस, फूड प्रिवेंटिंग गैस भी इसे कहा जाता है। ये फूड को प्रिवेंट करके रखेगी। किससे प्रिवेंट करके रखेगी? रेंसीड करने से। रेंसीड क्या है? हमने अभी देखा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है फैट और ऑयल का, टू डिप्लीट या टू रिलीज अनप्लीजेंट स्मेल इज टर्म्ड एज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी करने से ये
ऑक्सीजन गैस क्या करेगी, बचाएगी। इसका एग्जांपल हो जाएगा पोटैटो चिप्स। पोटैटो चिप्स क्या करेगी, पैकेट्स आर ऑफन फिल्ड विद नाइट्रोजन गैस टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। पोटैटो चिप्स में हमने देखा होगा कि नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, क्या रोकने के लिए, ऑक्सीडेशन रोकने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी रिएक्शंस हैं। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, 2 mg plus O2 gives 2 mg O2, यानी ये हम अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, 2H2 plus O2 gives 2H2O3। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देन थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, CaCO3 under the heat gives CaO plus CO2। देन फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जैसा कि हमने पहले देखा सिल्वर क्लोराइड, अगर हम इसे सनलाइट में रख देंगे तो हमें सिल्वर अलग मिल जाएगा और क्लोरीन गैस लिबरेट कर जाएगी, यानी उड़ जाएगी। देन जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स जिंक प्लस CuSO4 gives ZnSO4 plus Cu। देन बेरियम क्लोराइड, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, यानी जो ये पहला मॉलिक्यूल था बेरियम का, इसने सल्फेट के साथ कॉम्बिनेशन बना ली एंड सोडियम ने क्लोराइड के साथ कॉम्बिनेशन बना ली, यानी यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट हमें देखने को मिल रहा है। देन कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, यहाँ कॉपर का रिडक्शन हुआ और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ, तो इसे हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से जान रहे थे, रिडॉक्स रिएक्शन। लीड नाइट्रेट डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। व्हाई, बिकॉज यहाँ ट्राइंगल बना हुआ है। तो पीबी क्या होता है, पीबी इज लीड, लीड यानी जिस लीड से हम लोग लिखते हैं लीड नाइट्रेट, ये अंडर थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन गिव्स 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2, ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी केमिकल रिएक्शंस है, इन्हें आप लोगों को एक कॉपी बना के लिख के उसमें याद कर लेनी है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट, ये हाउ टू रिमेंबर रिएक्टिविटी सीरीज। अब तक हमने देखा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो फिर भी ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी एलिमेंट कितना रिएक्टिव है कि दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर दे रहा है। जैसे एक रिएक्शन थी Fe प्लस CuSO4 gives FeSO4 प्लस Cu। हमें कैसे पता कि आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, या हमें कैसे पता चलेगा अगर यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स करके पूछ दे रहा है पेपर में कि यहाँ कौन सा एलिमेंट है और यहाँ कौन सा एलिमेंट है, SO4 gives, ये ब्लैंक करके ऐसे पूछ दे रहा है अगर, तो हमें अगर रिएक्टिविटी सीरीज का आइडिया नहीं है तो हम कैसे लिख सकते हैं कि कॉपर के ऊपर की जो रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं इसमें से इसे किसी न किसी ने रिप्लेस किया होगा। तो इसे आइए डिटेल में समझते हैं। हाउ टू रिमेंबर द रिएक्टिविटी सीरीज, पहले याद रखेंगे P से पोटेशियम, S से सोडियम, Ca से कैल्शियम, M से मैग्नीशियम, A से एल्यूमिनियम, C से कार्बन, Z से जिंक, आयरन, टिन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। अब आप लोग ध्यान से समझेंगे कि अगर जैसे जैसे आप ऊपर की साइड जाएंगे रिएक्टिविटी सीरीज की रिएक्शन बढ़ती जाएगी। दीज आर द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स जो ऊपर की साइड है, और नीचे की साइड क्या है, दीज आर द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स, यानी ये कम रिएक्टिव हैं। सो अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो इसकी ट्रिक है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राइंग लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड, यानी
प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राइंग लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। P से पोटेशियम हो जाएगा आपका, S से सोडियम, Ca से कैल्शियम, M से मैग्नीशियम, A से एल्यूमिनियम, C से कार्बन, Z से ज़ेब्रा और Z से जिंक, I से इंस्टेड, I से आयरन, T से ट्राई, T से टिन, लर्निंग लीड हाउ हाइड्रोजन, कॉपर, कॉपर सेव्स का सिल्वर, गोल्ड का गोल्ड। दिस इज द शॉर्ट ट्रिक टू रिमेंबर द रिएक्टिविटी सीरीज। और अगर कॉपर से रिएक्टिव कोई भी एलिमेंट है, अगर आप लोग किसी भी एलिमेंट का नाम लिख देंगे तो यहाँ, बट ये होना चाहिए कॉपर से नीचे किसी भी एलिमेंट का नाम न लिखें, क्योंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। दैट्स वाई हमें जो इसके ऊपर की सारी एलिमेंट्स हैं, अगर जो कॉपर से हाईली रिएक्टिव हैं, हमें उन्हीं का नाम लिखना है। अगर हम कार्बन का लिख देते हैं, कैल्शियम का लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ हो जाएगा Fe या तो जिंक, क्योंकि बोथ जिंक एंड आयरन आर दी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर। सो यहां आपकी क्लास ओवर होती है। थैंक यू। ये आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पहला चैप्टर ओवर होता है। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।